नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वॉल्यूम 6 का जो है हम आज टॉपिक लेकर आए हैं। वॉल्यूम 6 के 30+ क्वेश्चंस की जो आज वीडियो होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ एक पहले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और कुछ एक फ्रेश क्वेश्चंस हैं। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और पोस्टल मिशन के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाइक करिए, शेयर करिए। और हमारे चैनल पर डेली जो है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, डेली हर टॉपिक पर वीडियोस डाली जाती हैं। पीओ गाइड 1, पीओ गाइड 2, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर बहुत सारी वीडियोस हैं। वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 6, वॉल्यूम 7 आईटी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड। तो सभी वीडियोस देखिए, आपको बहुत इसका जो है फ़ायदा मिलेगा। और पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा 99 रुपीज़ की मॉक टेस्ट बैच सीरीज जो चलाई जा रही है, उसका बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप भी जल्दी कीजिए, बिल्कुल नॉमिनल प्राइजेज रखे गए हैं। 99 रुपीज़ मॉक टेस्ट बैच सीरीज, इसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, जो है एग्ज़ाम तक आपके वैलिड रहेंगे। और बाकी जो पेड बैचेज़ हैं एमटीएस, पोस्टमैन, पीएएसए के, वो भी चल रहे हैं। तो पेड बैचेस के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी एमटीएस पोस्टमैन के पेड बैचेस लेना चाहता है। तो पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑल इन वन जो है सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर भी अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट या क्वेरी हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट बैच सीरीज, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है वॉल्यूम 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पार्ट 3 नहीं आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज सबमिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर अप्रूवल। जो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है, एमओडी जिसे बोला जाता है, एमडीडब्ल्यू जिसे बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को शॉर्ट फॉर्म में एमडीडब्ल्यू बोला जाता है। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क होता है, एक ऑफिस है, वहाँ पर एक लिस्ट बना दी जाएगी कि वहाँ पर जैसे 6 पीए हैं ना, 6 पीए टोटल। तो एक पीए जो है वो एमपीसीएम पर काम कर रहा है, दूसरा पीए एसबी पर है, तीसरा पीए आरडी काउंटर पर है, चौथा पीए ट्रेजरार है, पांचवा पीए मेल पीए है। ऐसे काम जो है वो बांट दिया जाता है कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा, तो उसे मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बोला जाता है। तो इसमें पूछा है कि अप्रूवल के लिए किसे सबमिट किया जाएगा, फाइनलाइज करने के लिए बनाएगा कौन, बनाएगा मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क उस ऑफिस का पोस्टमास्टर जिस ऑफिस के लिए ये बनाना है। लेकिन अप्रूवल के लिए किसे भेजा जाएगा, ए सुपरिटेंडेंट, बी पोस्टमास्टर, सी पोस्टमास्टर जनरल या डी हेड ऑफिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, सुपरिटेंडेंट को जो है भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क विल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क में क्या होता है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से क्या जो होता है। डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिशियल्स एम्प्लॉयड इन ईच ब्रांच ऑफ पोस्टमास्टर्स ऑफिस, जो भी पोस्टमास्टर के ऑफिस में या पूरे एसओ में जो काम कर रहा है बंदा, उसकी डेजिग्नेशन लिखी होगी। आवर्स ऑफ देयर अटेंडेंस, वो कब आता है, उसके अटेंडेंस का टाइम, या फिर जो उन्हें ड्यूटीज दी गई है वो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे अभी हमने ऊपरे वाले क्वेश्चन में देखा था, डेजिग्नेशन भी होगी, पीए होंगे, कितने पीए हैं, जो ड्यूटीज होगी, आवर्स ऑफ बिजनेस सभी होगा, तो ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द वर्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक या दो, एक प्रश्न तो आराम से पूछा ही जाएगा, 2 भी पूछे जा सकते। द वर्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में जो पीएस को सबको वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, काम बांटा जाता है, वो किस बेस पे या किस आधार पर बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू सुपरिटेंडेंट्स ऑर्डर, क्या सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर के द्वारा, या पोस्टमास्टर जनरल के ऑर्डर के द्वारा, या इस्टेब्लिशमेंट ऑफिस के द्वारा, या फिर हेड ऑफिस के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकॉर्डिंग टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना या पदस्थापना, जिसे बोला जाता है कि वहां पर जो है एक एस्टेब्लिशमेंट बनी होती है कि यहाँ पर कितने पीए की जो वैकेंसीज हैं, आरडी काउंटर के लिए कौन से एलएसजी पीए है या सिंपल नॉर्मल पीए है, एसबी के लिए कौन सा पीए है,
ट्रेजरार के लिए कौन से रैंक का बंदा है, तो जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उसके हिसाब से ही उनको काम बांटा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर द कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट मनी द सेफ इज प्रोवाइडेड विद 2 लॉक्स, वन की इज ऑफ द सेफ केप्ट बाय पोस्ट मास्टर एंड अदर केप्ट बाय होम। जो भी सेफ होता है, लॉकर होता है, जो हमारी तिजोरी होती है ना ट्रेजरी में, उसमें जो सेफ बना होता है, तिजोरी बनी होती है, उसकी 2 चाबियां होती है। एक चाबी तो पोस्ट मास्टर के पास रहती है, लेकिन दूसरी किसके पास रहती है ये पूछा गया। सब पोस्ट मास्टर के पास, ट्रेजरार के पास, ट्रेजरर मतलब खजांची, या सब अकाउंट असिस्टेंट के पास, या मेल पीए के पास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो चाबी है सेकंड, वो ट्रेजरार के पास रहती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाए। फिफ्थ क्वेश्चन है, अटेंडेंस रजिस्टर इज मेंटेन्ड इन, अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो कौन से फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। फॉर्म नंबर आपको याद होने जरूरी है, बहुत चांसेस है कि फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाए। M52, M53, S32 या S22 अटेंडेंस रजिस्टर के लिए पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 37। S37 जो है अटेंडेंस रजिस्टर का फॉर्म होता है। अटेंडेंस रजिस्टर विल बी मेंटेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन पूछा है कि अटेंडेंस रजिस्टर है वो कौन से ऑफिस को रखना पड़ता है। ऑप्शन ए है एवरी सब ऑफिस, सभी सब ऑफिस को, या सभी पोस्ट ऑफिस को, या फिर है बाय एवरी पोस्ट ऑफिस हैविंग मोर देन 1 क्लर्क, या उन पोस्ट ऑफिस को रखना पड़ता है जहां पर एक से ज्यादा क्लर्क हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में पूछा है कि किसको रखना पड़ता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाय एवरी पोस्ट ऑफिस हैविंग मोर देन 1 क्लर्क। देखिए एवरी सब ऑफिस नहीं होगा क्योंकि सिंगल हैंड एसओ में सिर्फ एक ही क्लर्क होगा ना, तो उसे अटेंडेंस रजिस्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑल इन वन इंचार्ज है ना। तो जहाँ एक से ज़्यादा क्लर्क होगा, डबल हैंड, ट्रिपल हैंड, HSG SO जो भी होंगे, वहाँ पर अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी होता है। सेवंथ क्वेश्चन है, द विलेज सॉर्टिंग लिस्ट वंस इन अ मंथ शुड बी एग्जामिन्ड बाय हुम। विलेज सॉर्टिंग लिस्ट जो होती है हर महीने उसको चेक करना होता है, एग्जामिन करना होता है, वो कौन करता है या किसकी जिम्मेवारी होती है। सब डिविजनल इंस्पेक्टर की, SDI की, ये सुपरिटेंडेंट की, सब अकाउंट असिस्टेंट की, या पोस्ट मास्टर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाय पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के द्वारा जो है अब महीने में एक बार जो है वो चेक करनी होती है विलेज सॉर्टिंग लिस्ट। एनी लैक्सिटी ऑफ पार्ट ऑफ GDS शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस बाय। एनी लैक्सिटी ऑफ द पार्ट ऑफ GDS, जो भी GDS है, चाहे BPM है, चाहे ABPM है, या डाक सेवक है, ठीक है। एनी लैक्सिटी मतलब कोई भी उनके काम में ढिलाई है, गलती है, लापरवाही है, तो वो किसके नोटिस में या किसे बतानी पड़ती है। इंस्पेक्टर को, या सब डिविजनल इंस्पेक्टर होता है, सुपरिटेंडेंट को, CPMG को, या हेड पोस्ट मास्टर को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर को बताना पड़ेगा, इंस्पेक्टर या ASP होंगे जो भी उसके सब डिविजनल इंचार्ज होंगे, है ना, उनको बताना पड़ता है। नाइन्थ क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर शुड टेस्ट द पंक्चुअल क्लियरेंस ऑफ आउटसाइड लेटर बॉक्स बाय पोस्टिंग डैश एड्रेस टू हिमसेल्फ एंड नोट द रिजल्ट इन हिज ऑर्डर बुक। तो पोस्ट मास्टर की क्या ड्यूटी है, उसे जो अपने ऑफिस के बाहर जितने भी लेटर बॉक्सेस हैं उनको चेक करना है कि ये क्लियर हो रहे हैं टाइम पर या नहीं हो रहे। वो कैसे करेगा, वो कोई चीज़ पोस्ट करेगा, उसमें खुद को एड्रेस कर देगा कि किसी को बोल देगा कि उसमें डाल दो, ये वाले लेटर बॉक्स में डाल दो, और बाद में जब वो लेटर बॉक्स PN या MTS लेटर बॉक्स क्लियर करके लाएगा तब वो उस लेटर को देखेगा और रिजल्ट जो है उसका बुक में नोट करेगा, ऑर्डर बुक में, कि डेली क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं लेटर बॉक्स। तो कौन सा लेटर जो है वो या क्या चीज़ वो उसमें पोस्ट करेगा, सर्विस लेटर पोस्ट करेगा, या पोस्ट कार्ड, या टेस्ट लेटर, या नन ऑफ द अबव। नाइन्थ क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टेस्ट लेटर। टेस्ट लेटर इन्हें बोला जाता है। टेस्ट लेटर जो होता है वो नॉर्मली जो है डाक की जो ट्रांजिट, कितने टाइम में डाक कहाँ से पहुँच रही है, कहाँ आ रही है, और स्पीड चेक करने के लिए जो भेजे जाते हैं अलग अलग ऑफिस से, तो पोस्ट मास्टर को भी टेस्ट लेटर पोस्ट करना होगा। 10th क्वेश्चन है, द लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर सिक्योर्ड इन विच काइंड ऑफ बंडल। एक लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उन्हें किस तरह के बंडल में या कौन से बंडल में रखा जाता है। महीने वाले बंडल में, हफ्ते वाले बंडल में, डेली वाले बंडल में, या सालाना बंडल में। लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी निर्देश आते हैं।
10th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन डेली बंडल, जो रोजाना बंडल्स होते हैं उनमें उसे रखा जाता है। बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शंस इज मेंटेन्ड इन, एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन बुक के बारे में बताया हुआ है कि जो भी एड्रेसी जो है कोई डाक का जिसके पास डाक आती है उसने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मुझे इतने टाइम पर डाक चाहिए या फिर मेरे मैसेंजर को दी जाए या जो भी, उसका फॉर्म नंबर क्या होता है, MS-88, MS-11, MS-12 या M-32। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, M-32 फॉर्म होता है बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एड्रेसी। एड्रेसी जो टेम्परेरी इंस्ट्रक्शन देता है, एक परमानेंट इंस्ट्रक्शन देता है ना, दो तरह के इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई मैं बाहर हूँ या मैं इस टाइम सिस्टम में मैं ड्यूटी पे हूँ या मेरे मैसेंजर को जो भी जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो टेम्परेरी वाले हैं, वो कितने टाइम के लिए वैलिड होते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल या 3 महीने। ट्वेल्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 महीने के लिए जो टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस वैलिड होते हैं। 13th क्वेश्चन, द रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट। रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है उसे कितने भाग में विभाजित किया जाता है। एक एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट, 2 भाग, 3 भाग, 5 भाग या 10 भाग। रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट जो भरा जाता है डेली उसे कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। 13 क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 भागों में जो है इसे बनाया जाता है। 14th क्वेश्चन है, स्पेशल फॉर्म्स ऑफ रजिस्टर्ड जर्नल्स आर सप्लाइड टू फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूट विच पोस्ट एट लीस्ट। स्पेशल फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड जर्नल्स होते हैं वो किन्हें सप्लाई किए जाते हैं, या फर्म्स या इंस्टीट्यूट जो कितनी डाक मिनिमम डेली बुक करवाते हैं। सभी को नहीं मिलते, उन्हीं को मिलते हैं जो ये क्राइटेरिया पूरा करता है। 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग इंश्योर्ड, 10 आर्टिकल इंक्लूडिंग अदर देन इंश्योर्ड, मोर देन 2 रजिस्टर्ड आर्टिकल या मोर देन 1 रजिस्टर्ड आर्टिकल। फोर्टीन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 आर्टिकल अदर देन इंश्योर्ड आर्टिकल। ठीक है, ऑप्शन बी। व्हाट इज द फॉर्म नंबर ऑफ मंथली स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट। मंथली स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसका फॉर्म नंबर क्या होता है। फॉर्म नंबर जरूर आपको याद रखनी है, RP 33, MS 14, MS 12 या M13। फिफ्टींथ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MS 14 जो होता है मंथली एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट होता है। रूट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म। रूट लिस्ट के बारे में पूछा है, M52, M53, MS-12 या MS-28। रूट लिस्ट का फॉर्म नंबर बताना है, M52, M53, MS-12 या MS-28। 16th क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, M53 फॉर्म जो इसका यूज किया जाता है रूट लिस्ट के लिए, M53। ठीक है। 17th क्वेश्चन देखते हैं, मनी ऑर्डर ओब्लोंग स्टैम्प एंड इंश्योरेंस स्टैम्प, पूरा क्वेश्चन नहीं है इसमें। मनी ऑर्डर ओब्लोंग स्टैम्प इंश्योरेंस स्टैम्प केप्ट इन द कस्टडी ऑफ, ये पूछा है इसमें, केप्ट इन द कस्टडी ऑफ, किसकी कस्टडी में रहते हैं मनी ऑर्डर ओब्लोंग स्टैम्प। ओब्लोंग स्टैम्प, वैसे तो हमारी सारी स्टैम्प ऐसे राउंड होती है ना, ओब्लोंग स्टैम्प ऐसे होती है, चौरस, है ना, या इसे बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में होती है। ठीक है, किसकी कस्टडी में रहती है, सब पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन या सुपरिटेंडेंट। सेवनटीन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोस्ट मास्टर की कस्टडी में ये रहती है। व्हेन डिड स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम इज प्रिपेयर्ड बाय मनी ऑर्डर रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल असिस्टेंट। मनी ऑर्डर रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल असिस्टेंट होते हैं, वैसे पहले अलग अलग होते थे, अभी तो जैसे मेल पीए या जो है मेल क्लर्क के पास ये काम या सब अकाउंट असिस्टेंट के पास ये काम दे दिया जाता है। तो वो स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम है वो कब बनाता है, हर महीने की 1 तारीख को, या हर महीने की लास्ट दिन को, या हर हफ्ते, या हर 15वें दिन को, स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम। तो 18th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑन 1st ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को बनाया जाता है। द पोस्टमास्टर चेक करेक्टनेस ऑफ एटलीस्ट हाउ मैनी एंट्रीज इन द स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट विच आर सेलेक्टेड एट रैंडम एंड इनिशियल एंट्री आर सो चेक।
देखिए स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है ना, वो डेली बनाया जाता है, तो डेली पोस्ट मास्टर को चेक करना होता है, लेकिन बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, सारी उसमें चेक करनी पॉसिबल नहीं हो पाती, तो कम से कम उसे रैंडम मतलब यूं ही अपनी मर्जी से बीच बीच में से कितनी एंट्रीज उठाकर चेक करनी चाहिए डेली, 10, 20, 15 या 5। तो 19th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम से कम 20 जो है एंट्रीज उन्हें चेक करनी चाहिए। 20th क्वेश्चन, इन केस ऑफ फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस हु विल इशू द नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस है जो गजेटेड पोस्ट मास्टर के पास है, उसमें जो आवर्स ऑफ बिजनेस की कितने बजे तक कितने क्या काम होगा, मनी ऑर्डर की ये जो है बुकिंग हो गई, डाक की, ये सब क्या काम मेल डिलीवरी का फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस में कौन बनाता है? हेड पोस्ट मास्टर बनाता है, एसडीआई सब डिविजनल इंस्पेक्टर बनाता है, सुपरिटेंडेंट बनाता है या पोस्ट मास्टर बनाता है? तो 20th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोस्ट मास्टर सप्लाई करता है हेड पोस्ट ऑफिस को फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट। 21st क्वेश्चन है, हु मस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एग्जामिन द रजिस्टर ऑफ विलेज पोस्टमैन एंड विजिट बुक ऑफ विलेज पोस्टमैन। विलेज पोस्टमैन का जो रजिस्टर होता है और उसकी जो विजिट बुक होती है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम कौन एग्जामिन करता है, किसे चेक करनी होती है? पोस्ट मास्टर को, इंस्पेक्टर मतलब एसडीआई को, सब डिविजनल इंस्पेक्टर को, या सुपरिटेंडेंट को, या कोई भी कर सकता है? ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोस्ट मास्टर को जो है ये चेक करनी होती है टाइम टू टाइम। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ केसेस पेंडिंग एट द एंड ऑफ प्रोसीडिंग मंथ। एक जो स्टेटमेंट जाती है कि कौन से जो कितने केस किस चीज़ के बचे हैं, पीएलआई के और सबके, जैसे मान लो जून चल रहा है तो मई महीने की जो है स्टेटमेंट भेजी जाती है, बहुत सारी स्टेटमेंट मंथ एंड में भेजी जाती है ना, तो एक स्टेटमेंट होती है कितने केस पेंडिंग है पिछले महीने, ये स्टेटमेंट कौन बनाता है? इंस्पेक्टर पोस्ट बनाता है, सब पोस्ट मास्टर बनाता है, फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर बनाता है या सुपरिटेंडेंट बनाता है? बाईसवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर जो है ये बनाता है। 23rd क्वेश्चन है, ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ अ स्टेटमेंट ऑफ केसेस पेंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग मंथ शुड बी प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर ऑन विच फॉर्म। अभी जो ऊपर वाली स्टेटमेंट की बात करी उसी का ही क्वेश्चन है कि हर महीने की पहली तारीख को पोस्ट मास्टर जो है कौन सा फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर बनाता है, लेकिन कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है जो स्टेटमेंट ऑफ केसेस पेंडिंग बनाया जाता है? CPT2, CPT3, RP53 या MS52? फॉर्म नंबर पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CPT3 फॉर्म में ये बनाया जाता है। 24वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्म नंबर ऑफ मंथली टाइम स्टेटमेंट। मंथली टाइम स्टेटमेंट जितनी भी होती हैं उसका फॉर्म नंबर क्या होता है? M8, M9, M10 या M12? फॉर्म नंबर मैंने आपको बहुत बार बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो मंथली टाइम स्टेटमेंट का फॉर्म नंबर होता है M8, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। डिलीवरी बीट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय हुम। डिलीवरी बीट लिस्ट जो बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? सब डिविजनल हेड जो भी एसडीआई होगा, सुपरिटेंडेंट के द्वारा, पोस्ट मास्टर के द्वारा या हेड पोस्ट मास्टर के द्वारा? डिलीवरी बीट लिस्ट है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25th क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बाय हेड पोस्ट मास्टर। हेड पोस्ट मास्टर के द्वारा डिलीवरी बीट लिस्ट बनाई जाती है। व्हाट इज द यूज ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट। विंडो डिलीवरी टिकट का क्या यूज होता है? ऑप्शंस है, टू टेक आर्टिकल एट विंडो पोस्ट ऑफिस, विंडो से आर्टिकल लेने के लिए। टू टेक फुल्ली प्रीपेड रजिस्टर्ड आर्टिकल है विंडो पोस्ट ऑफिस, जो भी रजिस्टर्ड आर्टिकल है फुल्ली प्रीपेड है उन्हें लेने के लिए। टू टेक फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल इन लॉक बैग, जो भी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल हैं प्रीपेड हैं फुल्ली उन्हें लॉक बैग में प्राप्त करने के लिए, या नन ऑफ द अबव। विंडो डिलीवरी टिकट के बारे में पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टू टेक फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल इन लॉक बैग। लॉक बैग के लिए जो पोस्ट बैग होता है उसके लिए ये यूज की जाती है। फुल्ली प्रीपेड रजिस्टर्ड आर्टिकल भी नहीं मिलेंगे और विंडो का भी कोई सीन नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27th क्वेश्चन देखते हैं, हु शुड इंस्पेक्ट द आर्टिकल्स
received as undelivered from subordinate offices so as to maintain a check on the efficiency of their delivery work। जो है जैसे एक ऑफिस है ना, उससे जो है अनडिलीवर्ड आर्टिकल आ रहे हैं काफ़ी सारे, मान लो कोई हेड ऑफिस है, उससे साथ वाले जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ से जो आर्टिकल आ रहे हैं बहुत सारे अनडिलीवर्ड है ना, तो को उसे चेक करना होता है कि ये जो सही रिमार्क से वापस आ रहे हैं या डिलीवरी सही हो रही है या नहीं। कौन उसे चेक करेगा? पोस्ट मास्टर, सुपरिटेंडेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल असिस्टेंट? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर को जो है रैंडमली चेक करना होता है जो भी उसके सबॉर्डिनेट ऑफिस एसओ से डाक वापस आ रही है कि उन पर रिमार्क सही है, कहीं ज़्यादा गलती से रिमार्क तो नहीं दिया है और काम जो है एफिशिएंसी से हो रहा है या नहीं। इन ऑफिसेज विच रिसीव और डिस्पैच मेल ड्यूरिंग द नाइट द की ऑफ मेल बॉक्स शुड बी केप्ट। जो ऑफिस होते हैं, बड़े ऑफिस हैं या जहाँ पर मेल अरेंजमेंट ऐसा है, डाक का अरेंजमेंट ऐसा है जहाँ लेट नाइट में डाक आती है या अर्ली मॉर्निंग में डाक जानी है, तो वहाँ पर पोस्ट मास्टर तो रहेगा नहीं सारा दिन। तो जो मेल बॉक्स, जो डाक वाला बक्सा होता है, उसकी चाबी किसके पास रहेगी? मेल असिस्टेंट के पास, पोस्ट मास्टर के पास, या जो मेल ऑफिस का इंचार्ज है उसके पास, या हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास। 28 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेल असिस्टेंट। मेल असिस्टेंट जिसकी भी ड्यूटी होगी उस शिफ्ट में, उसके पास वो चाबी रहेगी। डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल थ्रू एन अल्टरनेटिव सिस्टम नोन एज डिलीवरी स्लिप कैन बी इंट्रोड्यूस इन सब ऑफिस और हेड ऑफिस अंडर द ऑर्डर्स ऑफ। जो भी रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड आर्टिकल है, ठीक है, उनका जो सिस्टम है डिलीवरी स्लिप से डाक बांटने वाला या जो भी है, वो सब ऑफिस और हेड ऑफिस में किसके ऑर्डर के द्वारा लागू किया जा सकता है? पोस्ट मास्टर के द्वारा, सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर के द्वारा, हेड पोस्ट मास्टर के ऑर्डर के द्वारा, या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के ऑर्डर के द्वारा। तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर के द्वारा ये चीज लागू की जा सकती। 30th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट विलेज सॉर्टिंग लिस्ट। विलेज सॉर्टिंग लिस्ट के मामले में नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या सही है? इट इज सप्लाई टू पोस्ट ऑफिस विद विच विलेज पोस्टमैन आर अटैच। ये वहाँ सप्लाई की जाती है उन पोस्ट ऑफिस को जहाँ विलेज पोस्टमैन अटैच है। इट शुड हंग अप इन द पोस्ट ऑफिस नियर द सब अकाउंट असिस्टेंस टेबल। ये जो है हर पोस्ट ऑफिस में लटकी होनी या टंगी होनी चाहिए जहाँ पर सब अकाउंट असिस्टेंट का टेबल होगा, सब अकाउंट वाली जो ब्रांच होगी। इस लिस्ट में जो है विलेज शो किए होंगे जो विलेज पोस्टमैन की बीट में आते होंगे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD ऐसे जो भी आते होंगे, या ऑल ऑफ द अबव, क्या सभी चीज़ें इसमें होंगी। विलेज सॉर्टिंग लिस्ट के बारे में पूछा है। तो 30th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव इसका जो है राइट आंसर होगा। सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, जो भी उसकी बीट है, कहाँ कहाँ कौन सा पोस्टमैन जाएगा, कौन से विलेज पोस्टमैन के पास कितने विलेजेस हैं, और वो सब अकाउंट असिस्टेंट के टेबल के पास लगी होगी जब उसे डाक सॉर्टिंग करनी है या कुछ भी जो है भेजना है तो उसे पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, अपने हैंडमेड नोट्स बनाइए, तो लिखने से ज़्यादा याद होगा, और अपनी तैयारी ऐसे ही बूस्ट रखिए। एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अपना जो है कंसंट्रेशन बनाई रखिए, जो अपना मेडिटेशन करिए और पढ़ाई में बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतिए। जो पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा 99 रुपीज़ के जो मॉक टेस्ट बैच चलाए जा रहे हैं उसका भी भरपूर फ़ायदा उठाइए। इससे आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट बैच प्रोवाइड किए जाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक बैच नहीं लिया है या तैयारी शुरू नहीं की, पेड बैच के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।